हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? बहुत बढ़िया। और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आई होप। तो वेलकम बैक दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल पे हमारे। और अभी तक हमने रिफ्लेक्शन देखे और रिफ्लेक्शन के तमाम सारे क्वेश्चंस को देखे। कैसे कैसे हमने मिरर फॉर्मूला को देखा, कैसे हमने उसके क्वेश्चंस देखे, कैसे मिरर्स काम करते हैं, और कैसे रीज के जरिए हमने री डायग्राम देखा, और उस पर बनने वाले इमेजेस, ऑब्जेक्ट के इमेज कहाँ पर बनते हैं, कहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये सभी चीजों को देखने के बाद आज स्टार्ट करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन रिफ्लेक्शन की कहानी जो थी, एक बार जब लाइट एक ही मीडियम में चल रही है और वापस फिर उसी मीडियम में वापस आ रही है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कहानी थोड़ी सी अलग है कि जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वहां पर उसकी स्पीड घट जाती है, और साथ में उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हम जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि एक कोई यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है, अगर ये कोई एक मीडियम है, एयर मान लेते हैं, यहाँ पर एक मीडियम ग्लास मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो टू ट्रांसपेरेंट मीडियम से जा रही है, तो हम मान लेते हैं कि लाइट आ रही है, यहाँ से एक लाइट आ रही है, और लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। जहां पर ये इंसिडेंट करा, ये जो इंसिडेंट लाइट है, और ये जहां पर इंसिडेंट करा, तो हमने एक यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया। दिस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब जब क्या बोला है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड कर जाती है। लाइट क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है, और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। इसलिए स्पीड चेंज हो जाती है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड जो होता है अलग अलग होती है। जब लाइट यहां से आई तो ये क्या करा? बेंड गया। एक्चुअल में इसको जाना चाहिए कहाँ? देखिए, एक्चुअल में इसको यहां जाना चाहिए। लाइट ट्रैवल ऑलवेज द स्ट्रेट लाइट, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, लेकिन लाइट जो है देखिए यहाँ पर बेंड कर गई, टुवर्ड द नॉर्मल की तरह बेंड कर गई। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या बताएंगे यहाँ पर? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या बदल जाती है? द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, द स्पीड ऑफ लाइट changes and it bend। ये क्या कर जाती है? स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है और अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होकर बेंड कर जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या हो जाती है? ये इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती, घट जाती, बढ़ जाती, चेंज हो जाती है, ठीक है। और ये बेंड हो जाती है। बेंड क्यों होती? देखिए, अगर बेंडिंग, ये जो बेंड हो रहे हैं, देखिए, जब लाइट यहाँ से एक्चुअल जाना चाहे ऐसे, ये इधर आ गया, मतलब ये बेंड हो गया। और बेंड हो गया, क्यों बेंड हो गया? तो बेंडिंग ऑफ लाइट किसकी वजह से लाइट बेंड हो रही है? किसकी वजह से लाइट बेंड हो रही है? ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। हर मीडियम का अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। इसी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होने की वजह से ये जो लाइट है वो क्या कर रही है? बेंड कर रही है। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होने की वजह से ये लाइट क्या कर रही है? बेंड करेगी। तो अब ये देखा होगा कि अगर मान लीजिए कोई ग्लास है, उस ग्लास में वाटर रखा हुआ, उस ग्लास में हमने पेंसिल रख दिया, तो लाइक दिस, तो इसकी वजह से क्या होती है? जब आप देखेंगे वहां पर लाइट बेंडिंग, ऐसा लगा पेंसिल ब्रेक क्या हुआ? ब्रेक कर गया। रीजन इसके पीछे कि हम उसको देख पा रहे हैं, एयर मीडियम, फिर उसके बाद ग्लास, फिर उसके बाद उसके अंदर वाटर, तो तीन मीडियम, और उसकी रिफ्रैक्शन फेनोमेना की वजह से जो है वो क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब बेंडिंग ऑफ पेंसिल दिखता है। तो बेंडिंग क्यों दिखता है मुझे? ये डेविएशन क्यों दिखता है? क्योंकि ये ऑप्टिकल डेंसिटी जो है हर मीडियम की अलग होती है। एक चीज याद रखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है,
और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि जो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो ऐसी कौन सा फैक्ट जो चीजें नहीं बदलती है, क्या वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं बदलती। देखिए क्या बदल रही है, उसका डायरेक्शन बदल रहा, उसकी स्पीड बदल रही है लाइट की। उसके बाद क्या नहीं बदलती, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं बदलती। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं चेंज हो जाती है। तो ये याद है क्या। उसके बाद रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज है, उसको चलिए आप देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या सीखे, जैसे देखिए अगर याद कीजिए आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमने पढ़ा था, उस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि जब लाइट आ रही है एक मीडियम में और वापस उसी मीडियम में चली जा रही है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड या नॉर्मल एक ही प्लेन में होता है। इसकी भी लगभग कहानी वही है। जो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, जो अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें, तो उसने क्या बोला कि इंसिडेंट रेज है ना, इंसिडेंट रेज, लेकिन वहां पर रिफ्लेक्टेड था, यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टेड रेज है ना, यहां पर रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल lies on the same plane, lies on the same plane। ठीक है, वो किसके बीच होता, वो सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होता। जैसे अगर मान लीजिए कि ये कोई प्लेन है ना, ये सेपरेटिंग मीडिया हमने बना दिया और ये कोई प्लेन है, ये क्या है आपका जो बोर्ड है, एक प्लेन है और इस प्लेन में सेपरेटिंग मीडिया है। तो अगर ये मान लेते हैं नॉर्मल है, नॉर्मल वहां लगाते हैं जहां पर लाइट इंसिडेंट करती है, तो ये आपका कौन सा हो गया, इंसिडेंट रेज हो गया, आपका ये इंसिडेंट रेज हो गया। और जब लाइट एक्चुअल में जाना चाहिए कहाँ, यहाँ, लेकिन ये बेंड करके यहाँ है, ये उधर भी जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वे और टुवर्ड्स द नॉर्मल वे। तो ये जो आपका है, ये आपका ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रेज बोला जाता है इसको। और ये जो लाइन है परपेंडिकुलर टू द सेपरेटिंग टू मीडिया, जैसे हमने क्या बोला था, इसको एयर और इसको ग्लास, तो ये क्या है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, तो इसने क्या बोला फर्स्ट लॉ में, इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होता है। और दूसरा जो लॉ है सेकंड लॉ, जो सेकंड लॉ वो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, स्नेल्स लॉ। ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसने क्या बोला, द रेशियो ऑफ, देखिए यहाँ पर एक चीज, अभी जो इंसिडेंट रेज आई है, तो इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेज जो एंगल बनाते हैं इसको आर बोलते हैं। जैसे क्या बोला, दिस आई और आर, आई क्या, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ आर क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसने क्या बोला कि द रेशियो ऑफ, जो स्नेल्स का लॉ क्या बोला, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या होता, दोनों का रेशियो अगर मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। दैट इज द स्नेल्स लॉ। इसने क्या बोला कि इंसिडेंस का साइन और रिफ्रैक्शन का साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता, कांस्टेंट होता है। अगर मान लेते हैं कि ये जिस मीडियम से आ रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1 है और इसका म्यू2 है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे अभी। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू2 है। तो इस कांस्टेंट के मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। दिस म्यू इज कांस्टेंट और इसको हम अगर दो मीडियम से आ रही है तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, हम ये भी लिख सकते हैं। यहां पर एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मान लेते हैं कितना है, वो v1 मान लेते हैं
और इस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मान लेते हैं v2। अगर हम माने, अगर इसमें माने कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो फर्स्ट मीडियम इज v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम इज v2, तो अगर हम इसके रेशियो में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेरिजन करें तो कैसे लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v1 बाई v2। इसमें जब हम ऑप्टिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये ऑप्टिकल जो हम पढ़ेंगे डेंसिटी और या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है हम इस चीजों को और अच्छे से एलिब्रेट करेंगे कि देखिए साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो होता है वो हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो इसको हम इजीली एक्सप्लेन भी करेंगे कैसे हो गया ये, और ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो आप बस याद रखिए कि जो साइन आई है और साइन आर का जो रेशियो हो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर स्नेल लॉ। तो ये आपका क्या था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला आपने क्या पढ़ा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या कैसी कहानी है इसकी, सारी की चीजों को डिस्कस करेंगे, उसमें क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, देखिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोले। थैंक यू सो मच गाइस।